नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। कुंभ राशि वालों को संबोधित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चैनल कुंभ राशि का है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती और शनि की विषुवती महादशा होती है उसके बारे में। शनि की साढ़े साती 7.5 साल का कठिन समय और शनि की विषुवती महादशा यानी 19 साल का कठिन समय। और ज्यादातर लोगों को शनि की महादशा और शनि की साढ़े साती एक साथ लग जाती है तो उसका जीवन ही पूरा तहस नहस लगने लग जाता है। व्यक्ति को लगता है कि जीवन में तनाव अकारण ही बढ़ गया है, यानी जो समस्याएं होती है उसका कोई कारण स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन जीवन बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। जिंदगी पूरी ही तनाव ही लगने लग जाती है अगर शनि की साढ़े साती या शनि की महादशा चलने लगती है तो। पूरे डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे शनि साढ़े साती और विषुवती महादशा की। आप इस वीडियो के साथ बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन में इस अंधकार में भी कैसे प्रकाश का दीपक जलाया जा सकता है उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आपकी राशि कुंभ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम जय शनिदेव अवश्य लिख करके जाएं अगर आप बीच में भी वीडियो छोड़े तो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगे कि जिंदगी में अकारण ही तनाव बढ़ गया है, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत तो देखो, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता है, हर कोई व्यक्ति मेहनत तो करता ही है, और आपको लग रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, अगर अपने ही लोग समझ नहीं रहे हैं अकारण ही। कई बार होता है ना कि लोग ना कुछ करो तो भी समझते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बाद, समझाने के बावजूद भी लोग अगर हमारे आसपास वाले नहीं समझ रहे हैं और अंदर से एक अजीब सा अकेलापन व्यक्ति को महसूस होने लगता है तो रुकिए। संभव है आप उस दौर से गुजर रहे हैं जिसे ज्योतिष में शनि की साढ़े साती या शनि की विषुवती महादशा कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको डराने नहीं आया हूं, इस वीडियो में आपको यह सच बताने आया हूं कि जो 90% लोग जो है इस बात को समझते ही नहीं। देखो, शनि कोई दुश्मन ग्रह नहीं है, इस बात को तो आप समझ लीजिए। शनि कोई सजा देने वाला ग्रह भी नहीं है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। ये एक ड्यूरेशन होता है, ये टाइम पीरियड होता है। इसमें होता क्या है, ये यहाँ पे शनि एक न्यायाधीश की तरह काम करता है। कर्मों का हिसाब रखने वाला शनि को ग्रह बताया गया है भगवान शंकर के द्वारा। जहां सूर्य देव अहंकार होते हैं वहीं शनि वास्तविकता जीवन में प्रदर्शित करता है। व्यक्ति की आंखें खोल के रखता है, व्यक्ति के जीवन से अनेक अनेक पर्दे शनि उठा देता है और व्यक्ति सच्चाई अनुभव करने लगता है। और यही कारण है कि जब शनि जीवन में सक्रिय होता है किसी की कुंडली में महादशा या साढ़े साती के रूप में, तो वह आपकी जिंदगी में से वो सब कुछ निकाल देता है दोस्तों, जो झूठा है, जो दिखावा है और जो टिकने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग इसे समझ नहीं पाते हैं जब ये कठिन समय शनि की साढ़े साती या विषुवती महादशा शनि के रूप में आता है। देखो, शनि का सबसे बड़ा असर आपके जीवन पर नहीं पड़ता, आपके मन पर होता है। ये लगन राशि की बजाय चंद्र राशि पर ज्यादा असर करता है। आप नोटिस करेंगे प्यारे दोस्तों, पहले जो चीजें आपको खुशी देती थी अब नहीं देती। ऐसा नहीं है कि नहीं देती, लेकिन मन पर शनि का असर होने से हमारे जो मन में बेरुखी घर कर जाती है। हमारे सामने फल पड़ा होता है लेकिन फिर भी खुश नहीं रहते, हमारे पास में सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रहते। पहले लोग अपने लगते थे, लेकिन शनि महादशा या साढ़े साती में साथ में रहते हुए भी दूरी महसूस होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को ही नहीं समझ पाते, खुद ही व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं, मैं क्या था, क्या हो गया, इस प्रकार से भावनाएं जगने लगती है। प्यारे दोस्तों, साढ़े साती क्या करती है, गहराई से बात करेंगे। वीडियो अगर स्किप करके जा रहे हो तो कुछ चीजें मिस हो सकती है, तो मैं चाहता हूं कि 5-10 मिनट हम रील्स देखने में बिता देते हैं, तो ये शनि महादशा और साढ़े साती की असलियत को समझेंगे तो जीवन में कुछ एक नया मोड़ आपके 1-2 शब्दों से भी आ सकता है। मन हल्का हो सकता है, जीने के तरीकों में सुकून आ सकता है, कठिनाई होते हुए भी। देखो दोस्तों, जब शनि चंद्रमा के आसपास आता है, यानी आपकी राशि के आसपास में शनि आता है, एक राशि पीछे, एक राशि आगे और एक राशि आप खुद पर, तो वह सीधे आपके मन को छूता है, यानी मन पर शनि का असर होने लगता है। यानी मान लो आपकी राशि कुंभ है, तो जब शनि जो है मकर राशि पर आया था तो आपको साढ़े साती लग गई थी। शनि कुंभ में था तब भी आपकी साढ़े साती थी, और शनि अब मीन राशि में है तब भी आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है। और यही साढ़े साती का असली मतलब है कि मन का परीक्षण
आपको लगता है सब कुछ गलत हो रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, जिंदगी रुक गई है, लेकिन सच क्या है? शनि आपको रोक नहीं रहा दोस्तों, ये सच्चाई है। इसको समझ में आने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। शनि आपको बदल रहा है, फॉर्मेट कर रहा है आपको शनि, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये जो शनि है वही वो स्थिति है जहां सबसे ज्यादा लोग टूटते भी है और सबसे ज्यादा लोग अंबानी की तरह, अडानी की तरह, टाटा बिरला की तरह ऊपर भी उठते हैं। कई अभिनेता, कई वैज्ञानिक, कई महान हस्तियां जो कुंभ राशि की थी और वो एकदम नीचे गिर करके डाउनफॉल से वापस ऊपर उठी है। तो व्यक्तित्व पर प्रभाव होता है शनि का जब शनि की 7.5 या महादशा चलती है। जब शनि प्रथम भाव में आता है तो सबसे पहले वो आपकी पहचान को बदल देता है। यानी किसी की जन्म कुंडली में अगर मान लो शनि लगन भाव में है और शनि की 7.5 चंद्रमा पर चल रही है तो आपको लगेगा कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, कॉन्फिडेंस गिर गया है, लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा है? आपका झूठा आत्मविश्वास टूट रहा है और असली आत्मबल बन रहा है। वास्तव में आपकी जितनी योग्यता है उतनी ही आपके सामने शनि लेके आ रहा है कि तू जो सोच रहा था उतना था नहीं, जितना है, जितना दिख रहा है उतना ही है। अभी और ज्यादा मजबूती से रहने की आवश्यकता है। अगर मान लो शनि किसी की कुंडली में दूसरे भाव में है तो अकेलापन महसूस करवाता है, अपनों से दूरी कर देता है और मेहनत में डिले कर देता है, 1000 बार हाथ पांव मारने के बावजूद भी, और खुद पर भी संदेह होने लगता है। और कभी कभी ऐसा लगेगा कि क्या मेरी जिंदगी में कुछ गलत हो गया है। लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, शनि कभी गलत नहीं करता, वो सिर्फ सच्चा करता है और भ्रम के भागलिए हटा देता है, ठीक है ना। शनि जब आता है, अगर आपने ये समझ लिया तो वो शनि आपको बहुत शानदार देके जा सकता है कि गजब का धैर्य शनि की 7.5 वालों में आ जाता है, शनि की महादशा वालों में आ जाता है। उतना धैर्य, मान लो सामने बहुत ज्यादा संवेदनशील स्थिति है लेकिन फिर भी ऐसे लोगों में धैर्य आ जाता है। और वो धैर्य राजा महाराजाओं में भी नहीं होता है जो शनि की 7.5 भुगतने वालों में आ जाता है। और मजबूत मानसिक स्थिति कुछ भी सहन करने की आ जाती है और दिमाग में स्थिरता और सम्मान भी ऐसा कि भीख की तरह नहीं चाहिए। आत्म सम्मान के साथ सम्मान व्यक्ति के अंदर 7.5 या शनि की महादशा भोगने के बाद आने लगता है। ये शनि प्योर चीजें देके जाता है जो जीवन में कोई छीन नहीं सकता है। इस समय आपका दिमाग आपको धोखा देता है। जब विशेष तौर से राहु साथ में आ जाता है, आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखने लगते हो जब शनि की महादशा और 7.5 चल रही हो। और यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। यहाँ पे व्यक्ति समझ नहीं सकता है। इस समय आपको भागना नहीं है, इसको चूहेदानी नहीं समझना है जिसमें आप फंसने वाले हो। आपको बैठना है, अपने मन को देखना है। और यहाँ पे मन पर शनि है और वो मन कहता है, वो शनि कहता है कि तुम हर दिन आधा घंटा पौने घंटा बैठकर अपने लिए जो सच्चाई है उसको स्वीकार करो। माइनस में है तो उसको स्वीकार करो, मन में उसको पॉजिटिव या प्लस बना के मत रखो। ये शनि का यही है शिक्षा की जो माइनस को माइनस नहीं मानता है उनको शनि जबरदस्ती माइनस मनवा के मानता है। इसलिए जो माइनस में है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए शनि यहाँ पे, तभी तो कहते हैं कि शनि की महादशा या 7.5 जब चल रही होती है तो व्यक्ति को 100% की जगह 200% मेहनत करनी अनिवार्य हो जाती है। और यही बदलने का तरीका है। शनि आपको मंदिर बदलने के लिए नहीं कहता कि उस मंदिर में जाओ, इस मंदिर में जाओ। शनि कहता है कि व्यवहार बदलो। यानी शनि न्यायकारी है, वो ईमानदारी देखता है व्यक्ति के कर्मों में। किसी का हक अगर आप शनि 7.5 या विषोत्री महादशा में मार रहे हो तो वो जीवन भर दुख ही देगा। बुजुर्गों का सम्मान 7.5 में अगर कोई करता है तो उससे शनि की एनर्जी उस व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव होती है। तो उस समय शनि आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है जब आप बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। सम्मान का मतलब जब आप बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी जो 7.5 में आपके लिए काम आएगी। शनिवार को दान करना ठीक है, लेकिन असली उपाय क्या है जानते हो? कि जिस चीज से आप डरते हो उसी का सामना करना। यही शनि का असली उपाय है। शनि आपको तोड़ता नहीं है बिल्कुल भी, यह आपको असली बनाता है। और जिस दिन आपने अपनी कमियों को स्वीकार कर लिया, अपने मन के मनोविज्ञान को समझ लिया कि जब शनि आता है तो यहाँ अपने आप को पहचानना होता है कि वास्तव में जो मनगढ़ंत चीजें अपने आप को महाराजा मान लिया था उतना है नहीं। तुम क्या हो ये स्वीकार करो। तुम मंत्री हो, सेनापति हो, या कोई सैनिक हो, अर्धसैनिक हो, या
प्रजा हो, प्रजा का भी निम्न स्तर का व्यक्ति हो, क्या हो, और तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारे व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर तुम कहाँ अपनी सीट फिक्स करना चाहते हो। तुम्हें राजा बनना है, मंत्री बनना है, सेनापति बनना है, उसके लिए तुम्हें 200% मेहनत करनी पड़ेगी। और इस दौरान तुम अगर अकर्मणीय बिना कर्तव्य वाले हो जाते हो तो साढ़े साथी आपसे सब कुछ छीन लेती है, और जो चीजें नेगेटिव बनती है, आसपास प्रतिकूल बन जाती है, सब कुछ बिखरा बिखरा और छीना हुआ सा लगता है। उसका मतलब यह है कि तुम अपने आप से कुछ करो, तुम ये झूठा आडंबर दुनिया इन सब को साइड में करो, क्योंकि वास्तव में ये तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं। शनि तुम्हारा मोह भंग करवाना चाहता है ताकि तुम आगे बढ़ सको, सच्चाई को स्वीकार कर सको, जो तुम्हें अगले 5-10 सालों में जिस सच्चाई से तुम अपने आप रूबरू हो जाओगे, शनि आपको शनि की साढ़े साती और विषुवती महादशा में उससे रूबरू करवाना चाहता है। जो इस बात को समझ के चलता है, वो शनि की साढ़े साती हो या विषुवती महादशा, चाहे 7.5 साल की दशा हो, चाहे 19 साल की हो, उसमें शनि आपको हीरा सोना बना के छोड़ता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो हमारे शनि का एक नियम ये भी होता है कि इस दौरान प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं, तो यहाँ पे खुशी खुशी भोगना ही उपाय होता है। देखो, प्रारब्ध की चीजों को भलाई करके, पूजा दान जप इत्यादि करके कम किया जा सकता है। या इस दौरान अगर आपको शनि मंदिर में जाने को, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड करने को कहा जाता है, दान पुण्य करने को कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रारब्ध कट जाएगा। उसका मतलब ये कि जो काट रहे हो उसमें सहूलियत आ जाएगी। कहीं जा रहे हो तो सहारा मिल जाएगा, कोई कमी है तो वहां पूर्ति करने वाला ईश्वर भेज देगा। इस प्रकार से भोगना नहीं लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि धैर्य के साथ, नियम के साथ और विनम्रता के साथ 200% मेहनत के साथ शनि की साढ़े साती या विषुवती महादशा में कोई व्यक्ति चलता है तो उसे भोगना नहीं लगता है। व्यक्ति सोने की भट्टी में तपता जरूर है, लेकिन सोना ही बनता है। हीरे मोती जवाहरात बनकर के शनि उस व्यक्ति को, समाज को प्रदान करता है। इस बात को जो समझ गएगा ना, वो शनि की साढ़े साती या विषुवती महादशा में घबराएगा नहीं, बल्कि 200% मेहनत करते हुए, इन सब की सच्चाई को स्वीकार करते हुए, बिना दुखी हुए, बिना मोह आडंबरों में फंसे हुए, सच्चाई को स्वीकार करते हुए जहां व्यक्ति को स्थापित होना है वहां तक व्यक्ति चला जाता है। अगर आप इस समय इस दौर से गुजर रहे हो, जैसे कुंभ राशि हो गई, तो घबराओ मत। भगवान ने आपको चुना है क्योंकि आप उस दर्द को सह सकते हो जो आपको असाधारण बना देगा। यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आप चाहें कि और भी वीडियो आपको मिलते रहें, और विशेष तौर से अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारे के सारे वीडियो कुंभ राशि के हैं। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री शनिदेव लिख के जाएं। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्या सीखने को मिला। नमस्कार, प्रणाम।